ज़राअत पी के चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपका ताल्लुक पंजाब के किसी गांव से है या आपके ख़ानदान की कोई ज़रे ज़मीन है तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई कीमती साबित हो सकती हैं। अक्सर ख़ानदानों में ज़मीन के झगड़े नस्लों तक चलते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जिसे समझना और हल करना अब बहुत आसान हो गया है। तो आखिर इन झगड़ों की जड़ क्या है? ज़रा इस अदद पर गौर करें। पंजाब में ज़मीन के 70% तनाज़ात की वजह सिर्फ एक चीज़ है, मुश्तरका खाता। जी हाँ, 70%। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो लाखों ख़ानदानों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रही है। अच्छा, तो ये मसला शुरू कहाँ से होता है? ये तब शुरू होता है जब विरासत में मिली ज़मीन को कानूनी तौर पर तकसीम नहीं किया जाता। जैसे वालिद का इंतकाल हुआ और उनके तमाम बच्चों यानी बहन भाइयों के नाम एक ही खाते में आ गए और बस यहीं से असल पेचीदगियां जन्म लेती हैं। चले उसे और आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स के पास 20 कनाल ज़मीन थी। उनके इंतकाल के बाद उनके 4 बेटों और 2 बेटियों के नाम इसी एक खाते में दर्ज हो गए। अब देखें, कागजी तौर पर तो वो सब मालिक हैं, लेकिन ज़मीन पर ये तय नहीं हुआ कि किसका हिस्सा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। और जब ज़मीन पर लकीरें ना खींची जाएं तो फिर दिलों में खिंच जाती हैं। मुश्तरका खाते को नज़रअंदाज करने के नताइज अक्सर बहुत संगीन होते हैं। ये फिर सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि ख़ानदानों में लड़ाई झगड़ों का मरकज़ बन जाता है। ये वो रोज़मर्रा के मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो कब्ज़े पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। आज एक भाई खेती कर रहा है, कल दूसरा आकर कहता है ये मेरी जगह है। फिर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ज़मीन बेचना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कोई भी ख़रीदार ऐसी ज़मीन नहीं लेना चाहता जिसका खाता मुश्तरका हो। और आखिरकार ये सब कुछ पुलिस, कचहरी और अदालतों के चक्रों पर जाकर ख़त्म होता है, जहां वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ख़ानदान हमेशा के लिए इन झगड़ों में ही फंसे रहें? जी नहीं, खुशकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत ने एक ऐसा सीधा और कानूनी रास्ता मुतारिफ कराया है जो लोगों को अदालतों के उन लंबे और थका देने वाले चक्रों से बचा सकता है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है, ये एक इंतज़ामी अमल है, अदालती नहीं। इसका मकसद ही यही है कि लोगों का वक्त और पैसा बचे, ताकि वो तवील अदालती लड़ाइयों में उलझे बगैर अपनी ज़मीन को कानूनी तौर पर तकसीम करवा सकें। इस पूरे अमल का मकसद उस एक सादा सी पंजाबी कहावत में छुपा है, वंडा कराओ सुख पाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये इस ख्याल की अक्कासी है कि ज़मीन की वाज़े तकसीम ही दरअसल ख़ानदान के लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनती है। तो अब सवाल ये है कि ये अमल काम कैसे करता है? ये इतना भी पेचीदा नहीं जितना लगता है। आइए देखते हैं वो कौन से 4 आसान मराहिल हैं जिनसे गुजरकर मुश्तरका ज़मीन को कानूनी तौर पर तकसीम करवाया जा सकता है। ये सारा अमल इन 4 आसान मराहिलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला, दरख्वास्त। कोई भी एक शरीक मालिक तहसीलदार के दफ्तर में एक सादा सी दरखास्त दे सकता है। दूसरा मरहला है तस्दीक का। इस दरखास्त के बाद पटवारी और कानून गो मौके पर जाकर ज़मीन की पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। तीसरे मरहले में तहसीलदार की निगरानी में तमाम मालिकान बैठते हैं। या तो वो बाहमी रजामंदी से तकसीम कर लेते हैं या फिर कानून के मुताबिक फैसला होता है। और चौथा और आखिरी मरहला, हतमी रिकॉर्ड। आखिर में हर मालिक को उसके हिस्से का एक अलग नक्शा और एक नया साफ सुथरा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मिल जाता है। बस इतना सा काम है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर ख़ानदानों में इत्तेफाक नहीं हो पाता। कोई कहता है मुझे सड़क के साथ वाली ज़मीन चाहिए, कोई कहता है मुझे पानी के करीब वाली। तो ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? देखें, यहाँ 2 रास्ते हैं। अगर सब मुत्तफिक हैं तो काम बहुत आसान और तेज़ हो जाता है और तकसीम ख़ानदान की अपनी मर्जी के मुताबिक हो जाती है। लेकिन अगर इख्तिलाफ हो तो फिर कानून अपना किरदार अदा करता है। कानून इस बात को यकीनी बनाता है कि ज़मीन को वनडे के उसूल पर तकसीम किया जाए, यानी हर मालिक को उसके हिस्से के मुताबिक कीमत में बराबरी का टुकड़ा मिले, चाहे वो सड़क के पास हो या पीछे। इसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। लोग अक्सर ये सोच कर पीछे हट जाते हैं कि इस काम में वकील की भारी फीस लगेगी, लेकिन याद रखें, बुनियादी तौर पर यह एक इंतज़ामी अमल है। वकील करना आपका हक है, आपकी मर्जी है, लेकिन ये कोई कानूनी मजबूरी या शर्त नहीं। तो इस सारे अमल से गुजरने का फ़ायदा क्या है?
اس کا نتیجہ تنازع کے خاتمے اور ہر فرد کے لیے اپنی زمین کی واضح اور مکمل ملکیت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس عمل کے فائدے بہت واضح ہیں۔ خاندانی جھگڑے کم ہوتے ہیں، عدالتوں پر بوجھ کم ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، عام آدمی کا وقت اور پیسہ دونوں بچتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ ہر مالک کو اپنی زمین کا ایک واضح اور آزادانہ ٹائٹل مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے بیچ سکتا ہے، اس پر قرض لے سکتا ہے یا اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پر بااختیار ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ مشترکہ کھاتا ایک ٹائم بام کی طرح ہے۔ اب جتنی دیر اسے حل کرنے میں لگائیں گے، یہ مسئلہ اتنا ہی پیچیدہ اور بڑا ہوتا جائے گا، اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ تو آخر میں یہ سوال صرف کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے مستقبل کے لیے ہے۔ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اگلی نسل کے لیے مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ آج یہ قدم اٹھانے سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی سکون اور واضحت کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں۔